तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फर्स्ट डे नाइट के एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। ये थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अलग से रूम नहीं है जहाँ पर मैं जाकर रिकॉर्ड करूँ। तो मेरे पास में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे पड़ोस में, इसी वजह से ये आवाज़ आ रही है। फिक्र मत करो, अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो कुछ ना कुछ दिनों बाद मेरा खुद का प्लेस होगा जहाँ पर मैं आपके लिए नॉइजलेस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊंगा। अभी के लिए मुझे माफ़ करना। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर जो आर्चर है वो मर चुका होता है। यहाँ पर रिन जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि यहाँ पर बेसवर्स ने उसे मारा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाती है। तो यहाँ पर बेसवर्स उसे पकड़ लेता है। यहाँ सैबर भी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है बेसवर्स को मारने का, बट वो उसे नहीं मार पाती है, क्योंकि यहाँ पर बेसवर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इलिया कहती है कि जल्दी से सभी को ख़त्म कर दो, और इलिया की बात मानकर बेसवर्स जो होता है वो और ज़्यादा दबाने लग जाता है यहाँ पर रिन को। ये सब देखकर हमारा जो यहाँ इमिया है उसको बहुत ही बुरा लगता है, और वो जो है उन दोनों को बचाने के लिए बेसवर्स के पास जाता है, पर बेसवर्स जो है उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो जाकर गिर जाता है। यहाँ पर वो किसी भी तरह से उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ उसको बोलती है सैबर कि तुम ये मत करो, तुम पागलों वाली हरकत कर रहे हो। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर इमिया यहाँ बार बार बेसवर्स के ऊपर हमला करता तो बेसवर्स उसे मार देता, इसीलिए यहाँ पर सैबर जो है अपने पावर का यूज़ करने लग जाती है। बट अगर वो यूज़ करती तो यहाँ से वो गायब हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर जो इमिया है उसे मना कर देता है, और वो उसे कमांड दे देता है। इमिया के हाथ पर जो कमांड शील्ड होता है वो एक गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि सैबर कहती है इसके अलावा कोई तरीका नहीं है यहाँ से बाहर जाने का, तो तुम जो हो कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब उनके पास कोई और चारा नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा इमिया है वो बात याद करता है आर्चर की। आर्चर ने कहा था अगर तुम किसी को हरा नहीं सकते तो सबसे पावरफुल वेपन को बुला लो। यहाँ इमिया जो होता है उसके पास मैजिक है, जिससे कि वो जो है किसी भी पावर को यूज़ कर सकता है और कंपोनेंट को बुला सकता है। यहाँ पर वेपन जो है वो बुलाने के लिए वो जो है सोचने लग जाता है। उसे जो है वेपन के बारे में पूरा सोचना पड़ेगा, हर डिटेल को वो जो है समराइज करेगा, तब जाके ये वेपन यानी कि ये स्वॉर्ड बनेगा। ये स्वॉर्ड जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ये स्वॉर्ड सैबर का ही होता है, बट ये स्वॉर्ड जो है सैबर के हाथों से कहीं गुम हो जाती है, अपने आप ही गायब हो जाती है। बट यहाँ पर इमिया जो है उस स्वॉर्ड का यूज़ करके हम देखते हैं कि वो बेसवर्स का हाथ ही यहाँ पर काट देता है। बेसवर्स को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ में तलवार भी टूट जाती है। यहाँ पर सोचता है इमिया कि मैं उसे दोबारा विजुअलाइज करूंगा और दोबारा से उसे बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा सोचने लग जाता है बनाने के लिए, और वो बना तो लेता है, बट यहाँ पर उसके पास खुद की बॉडी के अंदर कोई पावर नहीं है। बेशक स्वॉर्ड के अंदर पावर है, बट वो यहाँ पर हरा नहीं सकता है बेसवर्स को, क्योंकि बेसवर्स को हराने के लिए यहाँ पर इमिया के बॉडी के अंदर भी पावर होनी चाहिए, बट उसके अंदर नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इलिया कहती है कि जो भी जल्दी जल्दी इन सबको मार दो बेसवर्स। फिर हम देखते हैं कि बीच में यहाँ पर सैबर आ जाती है। सैबर उस तलवार को पकड़कर वो दोनों एक साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जो है तलवार उसके पेट के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर वो जो है मर जाता है। यहाँ जो बेसवर्स होता है वो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और यहाँ पर बेसवर्स जाते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड को इस बंदे ने बुलाया है। ये स्वॉर्ड जो है ओथर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगा था कि इस वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करती है या फिर ये दोबारा आएगी, बट इस लड़के ने इसे दोबारा बना लिया है। और ऐसा बोल के यहाँ पर बेसवर्स जो है चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर इलिया को, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ इमिया सोने के बाद जब उठता है तो वो देखता है कि सैबर उसके साइड में ही बैठी है। तो वो उसे पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। तभी यहाँ पर इमिया ब्लैंकेट के अंदर देखता है तो यहाँ पर इलिया भी उसके साथ
साथ सो रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना बनाने के लिए आ जाते हैं। बट यहाँ पर जो हमारी साइबर होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उस लड़की को उसने देख लिया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ रिन भी आ जाती है सुबह सुबह। यहाँ बताता है इमिया कि आज मैं हैमबर्गर स्टिक बनाने वाला हूँ खाने के लिए। बट यहाँ पर जो साइबर होती है उसका मुंह देखकर वो कहती है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो। साइबर कुछ बोलती नहीं है और बर यहाँ पर पूछती है रिन से कि तुम इतना ज़्यादा लेजी क्यों हो रही हो। तो यहाँ पर रिन बताती है कि अब तो यहाँ पर विश्वास मर गया है, तो अब हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाकी को तुम खुद ही संभाल लोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खाना खाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर कहती है साइबर कि तुम जो हो उस बच्चे को कब भेजने वाले हो, उसको जो है यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हमारा इमिया है वो बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, इलिया का जो बेसवर्स है वो तो चला गया, तो हमें तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रिन भी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि उसने हमारे साथ ये सब किया और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो उसके लिए, ये गलत है। तो यहाँ पर बताता है इमिया कि अगर उसे कोई बताता कि क्या सही है और क्या गलत है तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती। और वैसे भी मैं फाइट कर रहा हूँ जो सर्वेंट है उन्हें मारने के लिए, ना कि मैं किसी मास्टर को मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे पूरी तरह से वो समझाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा आर्चर चला गया उसी की वजह से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इलिया भी आ जाती है और कहती है कि थैंक यू मास्टर, जो आपने मेरी हेल्प करी। वो यहाँ पर हक कर लेती है यहाँ इमिया को। साइबर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे। वो कहती है कि वो पागल लड़की, तुम जो हो थोड़ा साइड में हो जाओ। यहाँ पर वो फिर से बोलती है इमिया को कि तुम्हें जो है इसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, तुम्हें इसे घर पे नहीं रखना चाहिए, इसे भेज दो। यहाँ पर बताती है जो हमारी रिन होती है कि ये अभी भी मास्टर है, क्योंकि कमांड सील अभी इसके हाथों पर है। ये चाहकर ये दोबारा से अपना सर्वेंट ला सकती है। अगर कोई सर्वेंट इसे मास्टर मानना चाहे तो ये बना सकती है। यहाँ पर वो बताती है कि बेसवर्स वापस नहीं आएगा, ये किसी और को सर्वेंट बना सकती है। तो यहाँ पर बोलती है जो हमारी इलिया होती है कि अगर हमारा साइबर जो है यहाँ पर मेरा सर्वेंट बनेगा तो अच्छा होगा, बट साइबर जो है उसे मना कर देती है। यहाँ पर जो रिन होती है वो सोचती है कि इमिया ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टेप लिया हो, देखते हैं आगे क्या होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए इमिया और साइबर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो दोनों जो है थोड़ा हल्का ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साइबर होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर इमिया कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। पहले तुम मेरे सर पे मारती थी, बट अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि दोपहर हो जाता है और वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर उसके फेस पर कुछ लगा होता है इलिया के, तो साइबर उसे हटा देती है। इलिया कहती है मुझे लगा था साइबर कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। साइबर कहती है कि तुम जो हो मेरे मास्टर के द्वारा लाई गई हो, तो तुम एक मेहमान हो, तो मुझे जो है इतना तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद हम देखते हैं कि जो इमिया होता है उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो नहाने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पहले से ही साइबर नहा रही होती है। यहाँ पर साइबर उसे माफ़ी मांगती है और यहाँ पर जो हमारा इमिया है वो भी माफ़ी मांगता है। साइबर एकदम से कहती है कि मेरी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जैसे कि रिन की है, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है। यहाँ पर इमिया उसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कहकर भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ रिन बताती है कि वो स्वॉर्ड और वो जो साइबर की जो स्वॉर्ड थी, यानी कि वो स्वॉर्ड जो है ऑथर किंग की थी पहले, वो जो है बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। उस स्वॉर्ड के हिसाब से वो जो स्वॉर्ड उसको लेता है, यानी ऑथर के पास वो स्वॉर्ड थी, तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता है, यानी कि कोई भी उसे टच भी नहीं कर सकता है। बट एक बार क्या हुआ, एक स्कल बोर्ड था जिसे जो है किसी और ने चोरी कर लिया। स्कल बोर्ड के अंदर ज़्यादा पावर है, इसी वजह से उस स्वॉर्ड के अंदर भी ज़्यादा पावर है, पर चोरी होने की वजह से उस ऑथर किंग को यहाँ पर मार दिया गया। साथ में वो ये भी बताती है कि तुमने जो है साइबर के साथ मिलकर उस स्वॉर्ड का यूज़ किया था, क्योंकि तुम अकेले अगर उसका यूज़ करते तो तुम उसकी हाफ पावर को इस्तेमाल कर पाते, इससे बेसवर्स नहीं मरता, इसीलिए साइबर ने तुम्हारी हेल्प करी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अकेला यहीं पर खड़ा होता है और दोबारा उस तलवार को लाने की कोशिश करता है। तभी वो यहाँ
पर देखता है कि यहाँ सैबर आ चुकी है। सैबर उसे देख रही होती है। इमिया कहता है कि क्या तुम सोने के लिए नहीं गई? तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं सोने के लिए नहीं गई, तुम भी तो नहीं गए हो, तो क्या तुम रोज यहीं पर ट्रेनिंग करते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मेरे फादर ने मुझे कहा था कि रोज जो है यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करना, कभी भी अपने प्रैक्टिस को छोड़ना मत, नहीं तो तुम्हारा जो मैजिक है वो गायब हो सकता है, इसीलिए मैं रोज यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे तुम वो ड्रीम के बारे में क्या कह रही थी? तो यहाँ पर वो कहती है सैबर कि ड्रीम जो है हम लोग देख नहीं सकते हैं, एक्चुअल में जो मैंने देखा था वो तुम्हारा पास्ट था, तो वहाँ पर वो मैं देख सकती हूँ जो तुम्हारे रियल लाइफ में पहले हो चुका है। वो कहती है कि हमारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा, हम दोनों की जो आत्मा है वो एक तरह से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में देख सकती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने क्या देखा? तो यहाँ वो बताती है कि मैंने देखा कि तुम जो हो बहुत ही एक जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग जल रही है, तो यहाँ पर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वैसे भी कुछ पाने के लिए कई लोग सेक्रीफाइस दे देते हैं, तुम उन्हें नहीं रोक सकते हो, यही तुम्हारी गलत बात है और मिस्टेक तुम करते हो हमेशा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ वो जाते हुए सोचती है कि होली ग्रेल वॉर का जो है, होली ग्रेल मुझे चाहिए ही किसी भी हालत में। बट यहाँ इमिया को भी वो चाहिए होता है किसी काम करने के लिए। पिछले एपिसोड में देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसको क्यों चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बंदों को जो आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमारे जो एनिमी थे वो तो अब मर चुके हैं, अब हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, हमें जो है बहुत ही ज़्यादा मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। उन सभी को इकट्ठा करके मैं जो हूँ होली ग्रेल वॉर को यहीं पर ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि होली ग्रेल को मैं वापस यहाँ पर ला सकती हूँ। उसे लाने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उन लड़कियों का। तो वो यहाँ पर दिखाती है रिन का चेहरा और साथ में दिखाती है साकुरा का चेहरा। इन दोनों को सेक्रीफाइस करने के लिए वो कहती है या तो रिन सेक्रीफाइस होगी या फिर साकुरा होगी, क्योंकि इन दोनों को ही मैजिक आता है और सेक्रीफाइस करने के लिए हमें उस तरह की ही लड़की चाहिए जिसे जो है मैजिक आता हो। अब सेक्रीफाइस इसीलिए करना है क्योंकि होली ग्रेल जो है वो उसकी पावर एक कंटेनर में रखी जा सकती है, और वो कंटेनर बनाने के लिए किसी लड़की को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कंटेनर या फिर तुम किस तरह का कप मान सकते हो, कप बनाने के लिए भी उसके अंदर जब चाय डाली जाती है तो वो कंटेनर का काम करता है। इसी तरह से यहाँ पर होली ग्रेल को डालने के लिए किसी लड़की की बॉडी की ज़रूरत है। अगर एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। चलिए फिर मिलते